हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीजन 2 के एपिसोड 4 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कहानी में आगे बॉबी को एक बैग देकर कहता है, तुम ये लेटर वाले पर्सन को दे देना। तो उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं, क्या तुम उस पर्सन को लाइक करते हो? लेकिन बोलता है, अभी तो मैं बस उसे जानना चाहता हूँ। तो हिल कहता है, क्या तुम जानते हो कि वो पर्सन कौन है? जिस पर बोलता है, नहीं। तो जोहान बोलता है, क्या तुम उसे जानना नहीं चाहते? ये सुनकर कहता है, जिस तरह वो लेटर और स्नैक्स किसी और पर्सन को देकर मुझ तक भिजवाता है, उससे ये तो साफ है कि वो ये नहीं चाहता कि मैं उसके बारे में कुछ जानूं। तो आर्थिट से पूछता है, इतने सारे लोग तुम्हें स्नैक्स और लेटर सेंड करते हैं, लेकिन इस पर्सन पर ही तुम्हारा ध्यान क्यों गया? जिस पर कहता है, मैं इस बात को कैसे एक्सप्लेन करूं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी मैं उसके भेजे मैसेज को रीड करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। वो सिंपल होते हैं और वो कभी भी मुझसे रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करता, बस वो यही चाहता है कि मैं हैप्पी रहूं। वहीं दूसरी तरफ क्लास में फोन के भेजे स्नैक्स देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी था। जिस पर फोम कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि जानता है कि लेटर वाले पर्सन तुम हो? वो तुम्हें पसंद करता है या फिर लेटर वाले पर्सन को? ये सुनकर फोन बोलता है, अगर वो लेटर वाले पर्सन को लाइक करता भी है तो ये बात इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि मैं तो से बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन लेटर वाला पर्सन कर सकता है। ये सुनकर ईस्टर कहता है, फोन तुम्हें जरूर लाइक करेगा, और अगर उसे बात पता चल भी गई कि लेटर भेजने वाले तुम ही हो, तो वो तुम्हारी इस साइड को देखकर काफी खुश होगा, क्योंकि तुम की केयर करते हो। और ये बैग उसका प्रूफ है, क्योंकि को बहुत सारे लोग स्नैक्स सेंड करते हैं, लेकिन वो किसी को भी अपनी तरफ से स्नैक्स नहीं भेजता। तो तुम के लिए स्पेशल हो। ये सुनकर तो फोन ब्लश करने लगता है। अगले सीन में आर्ट क्लब में सारे फ्रेंड्स साथ बैठे थे। तो नॉर्थ बोलता है, मैंने तो बोला ही था कि मेरा प्लान काम करेगा। ये सुनकर तो ईस्टर शॉक होकर कहता है, तुम्हारा प्लान? वो तो दाव का प्लान था। पर नॉर्थ कहता है, लेकिन इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने में 80% हाथ तो मेरा ही है, और बॉबी को भी तो मैंने ही ढूंढा था। मैं कितना हैंडसम और टैलेंटेड हूँ। ये सुनकर ईस्टर उसके हेड पर हिट करके कहता है, बस बस अब अपनी तारीफें करना बंद करो, क्योंकि फोन को तो अब भी बिलीव नहीं हो पा रहा है कि पीफा उसे लाइक करने लगे हैं। पर नॉर्थ कहता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे तो लगता है कि इस टाइम तक पीफा एंगेजमेंट की तैयारी में भी लग गए होंगे। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी दाव फोन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि को पता चल चुका है कि तुम उसे वो लेटर्स सेंड कर रहे हो? लेकिन नॉर्थ कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे फोन क्या ये बात जानते हैं कि तुम उन्हें लाइक करते हो? जिस पर फोन कहता है, मुझे लगता है कि वो जानते हैं, लेकिन वो मुझे बस अपने भाई की तरह देखते हैं, और मैंने कभी भी वो लाइन क्रॉस नहीं करी, और मुझे डर है कि मैं उन्हें खो ना दूं। इस वजह से मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उन लेटर्स को मैंने सेंड किया है। ये सुनकर नॉर्थ बोलता है, तो तुम पीफा को खोने से डरते हो, लेकिन अगर उन्हें किसी और से प्यार हो गया तब क्या? जिस पर फोन कहता है, मुझे इस बात का डर भी है, ये सोचकर तो मैं मर ही जाता हूँ। पर नॉर्थ फोन को मोटिवेट करता है। अगले सीन में फोन के लिखे हुए लेटर को रीड करके स्माइल कर रहा था, और फिर वो चॉकलेट्स बाय करने की सोचता है। और अगले दिन नॉर्थ फोन के लिए दोबारा से की तरफ से दिया हुआ स्नैक्स का बैग लेकर आता है, जिसमें चॉकलेट का बॉक्स था, जिस पर नोट लिखा हुआ था, क्या ये चॉकलेट भी तुम्हारी तरह स्वीट है? ये रीड करके तो फोन काफी स्माइल करता है और रूफटॉप पर जाकर नॉर्थ को वीडियो कॉल करता है, जहां वो नॉर्थ से कहता है, मेरा तो ये सब देखकर दिल बाहर आने वाला है। तो नॉर्थ फोन को शांत होने के लिए बोलकर उसे टीज करके कहता है, क्या तुम चॉकलेट खाओगे? नहीं, तुम तो बस पीफा की सेंड की हुई चॉकलेट्स को ही खाने में इंटरेस्टेड होगे। ये सुनकर फोन शाय फील करने लगता है और बोलता है, वैसे क्या इसे मैसेजेस के थ्रू फ्लर्टिंग करना कहते हैं, या फिर मैं बस ये सब इमेजिन कर रहा हूँ? तो नॉर्थ कहता है, पीफा सच में तुमसे फ्लर्ट कर रहे हैं, और कब तक तुम अपने सेफ जोन में अटके रहोगे? और वैसे अब तुम क्या करने वाले हो? वैसे तुम को रिप्लाई दे सकते हो कि मैं तो चॉकलेट से भी ज्यादा स्वीट हूँ। ये सुनकर फोन बोलता है, मुझे नहीं पता कि हमारा रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, ऊपर से मेरे डैड। तो नॉर्थ कहता है, अब ये मत बोलना कि को लेटर्स सेंड करके उसे अपने प्यार में गिराने के बाद तुम को छोड़कर चले जाओगे, ये तो बहुत बुरी बात है। ये सुनकर फोन कहता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं गायब हो जाऊंगा। तो नॉर्थ कहता है, तुम पहले भी पीफा के साथ ऐसा कर चुके हो, और अगर तुमने इस बार ऐसे दोबारा किया तो पीफा बहुत हर्ट होंगे, इसलिए पहले जाकर अपने डैड से डील करो, उनकी गलती की सजा
तुम क्यों भुगत रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं उनसे बात करूं? लेकिन फोन मना कर देता है। अगले दिन कैफेटेरिया में फोन ईस्टर से पूछता है, वैसे तुम नॉर्थ से कहाँ मिले? सच में वो कितना पॉजिटिव है। काश मैं भी फीफा की लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी बन पाता। जिस पर ईस्टर बोलता है, तुम्हें उसकी तरह क्यों बनना है? तुम जैसे हो वैसे ही रहो। और वैसे तुम्हारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कैसा गया? ये सुनकर फोन बोलता है, मैं पास नहीं हो पाया, लेकिन मैं अगले साल दोबारा से एग्जाम दूंगा। तो ईस्टर फोन से पूछता है, वैसे तुम डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो? तो फोन बोलता है, मैं तो ऑर्फन के ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ। जिस पर ईस्टर फोन से पूछता है, तो तुम्हारे ड्रीम का क्या? ये सुनकर फोन कुछ भी नहीं बोल पाता। अपने कॉन्डो वापस आने के बाद वो कैमरा से फ्लावर्स की प्यारी सी फोटो क्लिक करके सैड हो जाता है, लेकिन फिर वो स्माइल करके उस चॉकलेट बॉक्स की फोटो क्लिक करता है और फाकले नोट लिखता है, जहाँ फाउस मैसेज को रीड करता है जिसमें फोन ने लिखा था, मुझे नहीं पता कि मैं स्वीट हूँ या नहीं, लेकिन ये चॉकलेट सच में अच्छी थी, इनके लिए थैंक्स। इस मैसेज को रीड करके फा स्माइल कर रहा था। उसके रूम में आर्थिड सो रहा था, तो फा आर्थिड से कहता है, शाम हो गई है, मैं क्लास जाकर वापस भी आ गया हूँ, लेकिन तुम यहाँ सो रहे हो। ये सुनकर तो आर्थिड कहता है, क्या तुमने मेरी अटेंडेंस लगवा दी? जिस पर फा स्माइल करके कहता है, अब तो तुम कॉलेज से सीधा एक्सपेल होने वाले हो। आर्थिड को हैंगओवर हो रहा था, तो फा कहता है, मैं तुम्हारे लिए फूड और मेडिसिन लेकर आया हूँ, जाकर खा लो। अगले सीन में फा आर्थिड से पूछता है, वैसे तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया? तो आर्थिड उसकी बात को इग्नोर करके उससे पूछता है, वैसे उस लेटर वाले पर्सन का क्या? क्या तुमने उसके लिए अपना हार्ट ओपन किया? ये सुनकर फा स्माइल करके कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि वो पर्सन काफी क्यूट है, और सच कहूँ तो मुझे ऐसे ही नॉर्मल लोग पसंद है। ये सुनकर आर्थिड बोलता है, चलो फिर चॉकलेट के $550 निकालो और $10 उन चॉकलेट को लाने के भी, क्योंकि जो चॉकलेट फा ने फोन को दी थी उन्हें आर्थिड ही लेकर आया था। तो फा उसे मनी ट्रांसफर कर देता है। जिस पर आर्थिड कहता है, तुमने उस पर्सन के लिए अपना हार्ट ओपन किया तो उसका प्राइस $500 पड़ गया। सच में मेरे सारे फ्रेंड्स शुगर डैडीज हैं। ये सुनकर फा आर्थिड को टीज करके कहता है, क्या तुम नहीं हो? जिस पर आर्थिड बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मनी को किसी को भी यूज नहीं करने दूंगा, लव जैसी कोई चीज नहीं होती। फा तो ये सब सुनकर पढ़ने चला जाता है, लेकिन खाना खाने के बाद आर्थिड फा से शर्ट बोरो करके उससे पूछता है, तुम इतना पढ़ क्यों रहे हो? क्या फा होना एग्जॉस्टिंग नहीं है? तो फा स्माइल करके कहता है, लेकिन क्या आर्थिड होना एग्जॉस्टिंग नहीं है? ये सुनकर आर्थिड बोलता है, वो तो और भी एग्जॉस्टिंग है। और वैसे क्या तुमने अपने आप को प्रेशर करने की हैबिट को छोड़ा या नहीं? अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। ये सुनकर फा बोलता है, मैं बस किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। मेरे डैड चाहते थे कि मैं एक स्काई की तरह रहूं, जो औरों से हमेशा ऊपर रहे, और मेरी मॉम चाहती थी कि मैं एक ट्री की तरह रहूं, जिस पर हर कोई लीन हो पाए। इसलिए मैं तोनफा हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम आर्थिड क्यों है? ये सुनकर आर्थिड बोलता है, क्योंकि मैं संडे को पैदा हुआ था। लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। जिस पर फा कहता है, मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं और काइंड और वार्म हैं। वो अपने आसपास के लोगों की बहुत केयर करते हैं। उनके पास मुझे फोर्स करने का शायद ही टाइम होता है। मैं उन्हें देखकर ही ऐसा बना हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कैसा पर्सन बनना चाहता हूँ। ये सुनकर आर्थिड फा से पूछता है, क्या तुम अभी खुश हो? फा हाँ बोलता है। तो आर्थिड कहता है, कम से कम तुम्हें ये तो पता है, मेरे जैसे पर्सन तो ये भी नहीं जानते कि हम इस धरती पर आए क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दूसरों से ज्यादा अपनी केयर करो। ये सुनकर फा कहता है, तुम जब सीरियस होते हो तो ऐसी बातें भी करते हो। तो आर्थिड बोलता है, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तो अपने आप को फोर्स करके मत पढ़ो, कभी कभी चिल भी करो। अगले दिन कॉलेज में जोहान फा से पूछता है, तो तुमने क्या सोचा? हिल बोलता है, एक बार को अगर जोहान इतनी महंगी चॉकलेट बाय करता तो मैं सरप्राइज नहीं होता, लेकिन फा तुम? ये सुनकर फा कहता है, मैं बस बाय करना चाहता था और कुछ नहीं। लेकिन जोहान फा को टीज करने लगता है। तो फा उन सबसे पूछता है, क्या ये बात सच में वियर्ड है? वो बस चॉकलेट ही तो थी। जिस पर जोहान कहता है, नॉर्मल है, लेकिन अगर तुमने वो उस पर्सन को दी है जिसे तुम लाइक करते हो, सिर्फ तब। तो फा काफी शाय फील करके कहता है, हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। ये सुनकर तो जोहान फा से पूछता है, तो बताओ तुम उसे कितना लाइक करते हो? जिस पर फा बोलता है, ये तो मैं नहीं नाप सकता। तो आर्थिड कहता है, जिस पर्सन को तुमने देखा भी नहीं, क्या तुम उसे लाइक कर सकते हो? तो फा बोलता है, ये बात मेरे लिए मैटर नहीं करती।
ये सुनकर जोहान बोलता है, अभी तो तुम दोनों के बीच में कुछ भी स्टेबल नहीं है, वो पर्सन कभी भी गायब हो सकता है, और अगर एक दिन उस पर्सन को ऐसा लगा कि उसके पास के लोग तुमसे ज्यादा अच्छे हैं तो वो तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाएगा, फिर तो तुम उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे। ये सुनकर तो फाक को टेंशन होने लगती है, तो जोहान कहता है, क्या अब भी तुम चीजें ऐसे ही रहने दोगे? अगले सीन में वो सब क्लास से बाहर आ रहे थे कि तभी एक लड़की फा को स्नैक्स देती है जो उस लड़की के फ्रेंड ने फा को देने के लिए दिए थे, लेकिन फा इस बार उन स्नैक्स को नहीं लेता। ये देखकर तो जोहान और आर्थिड शॉक हो जाते हैं। उस लड़की के जाने के बाद आर्थिड फा से पूछता है, वो क्या था? जोहान कहता है, तुम तो हमेशा लोगों के दिए हुए स्नैक्स एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि तुम ही बोलते हो कि अगर हमने मना किया तो उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन हिल फा की तरफ से रिप्लाई करता है, अब फा के दिल में कोई है। दूसरी तरफ नॉर्थ को कॉल पर यह पता चलता है कि बॉबी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए फा को लेटर्स नहीं डिलीवर कर पाएगा। ये बात जानकर वो अपने ग्रुप को बताता है, तो ईस्टर कहता है, क्या हम किसी और पर्सन को हायर नहीं कर सकते हैं? लेकिन नॉर्थ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है किसी को इस तरह के मिशन के लिए ढूंढना इतना इजी है? ये सुनकर तो सबको स्ट्रेस होने लगता है, पर ईस्टर फोन से कहता है, यही टाइम है फा को टेस्ट करने का। अगर तुम्हारी तरफ से उन्हें कोई लेटर्स नहीं मिले तो वो टेंस होने लगेंगे। लेकिन फोन बोलता है, मैं फा का टेस्ट नहीं लेना चाहता। तो ईस्टर कहता है, अब हम क्या करें? बॉबी को ठीक होने में टाइम लगेगा। पर दाव कहता है, हमें प्लान चेंज करना होगा, क्यों ना हम एक प्लेस डिसाइड कर लें जहां फा और फोन अपने लेटर्स एक्सचेंज कर लेंगे और टाइमिंग भी सेट रहेगी ताकि ये दोनों गलती से एक दूसरे से नहीं टकराएं। ये सुनकर नॉर्थ कहता है, अगर मैं फा की जगह होता तो मैं भी जानना चाहता कि लेटर वाला पर्सन कौन है। पर दाव बोलता है, फा ऐसा नहीं है, वो अगर जानना चाहता तो अब तक पता लगा चुका होता। वो लेटर वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करता है। ये सब जानकर तो नॉर्थ को फिर से अपने प्लान के लिए एक क्यूपिड मिल जाता है और इसके बाद हम उन सबको गिब नाम की लेडी की कॉफी शॉप में देखते हैं। फा उस शॉप में हर सुबह कॉफी पीने आता है, तो गिब इस काम को करने के लिए मान जाती है। तो नॉर्थ तो गिब की तारीफों के पुल बांधने लगता है। अगले सीन में फोन कैफे में बैठा लेटर लिख रहा था, तो ईस्टर नॉर्थ से कहता है, अगर पीफा यहाँ नहीं आए तब क्या? जिस पर नॉर्थ कहता है, आज नहीं आएंगे तो कल तो आएंगे। वैसे भी गिब कॉफी कितनी कम देती है। ये सब गिब ने भी सुन लिया था, तो वो नॉर्थ से बोलती है, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें खाने के लिए पेस्ट्री दूं, लेकिन ये सुनने के बाद तो मेरा मन नहीं कर रहा है। मैंने बोला था ना कि आर्थिड से दूर रहना, पहले तुम कितने क्यूट थे। ये सुनकर नॉर्थ भी सारा ब्लेम आर्थिड पर डाल देता है। हाँ, ये सब उनका ही फॉल्ट है, उन्होंने मुझ जैसे प्योर और इनोसेंट पर्सन को ऐसा बना दिया। पर ईस्टर कहाँ कम था, वो नॉर्थ से बोलता है, तुम सिर्फ जोहान के सामने इनोसेंट रहते हो, वरना तो तुम कैसे हो मैं ही जानता हूँ। अगले सीन में लेटर तौनफा तक पहुँच गया था, जहाँ फोन ने लिखा था, सॉरी मैं कुछ दिनों तक तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि जो पर्सन लेटर डिलीवर करता था वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने गिब से तुम्हें ये देने को कहा। आई होप तुम्हें कोई इशू नहीं होगा। वेदर चेंज हो रहा है इसलिए अपना ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगता है मैं भी बीमार पड़ने वाला हूँ। और मैंने तुम्हारे लिए हॉट कॉफी ऑर्डर कर दी है, जहाँ गिब फा को कॉफी लाकर दे देती है। जहाँ वो फा से पूछती है, क्या तुम इस पर्सन के बारे में नहीं जानना चाहते? ये सुनकर फा कहता है, ये आइडिया अच्छा नहीं होगा। तो गिब कहती है, ये तो अच्छी बात है क्योंकि मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहती, लेकिन वो पर्सन सच में बहुत प्यारा है। जिस पर फा स्माइल करके कहता है, ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ। अगले सीन में फा मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने के बाद सीधे अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, तो जोहान उससे पूछता है, अब क्या करना है? जिस पर वो कहता है, कुछ भी नहीं, वो नहीं चाहता कि मैं उसके बारे में कुछ पता लगाऊं, इसलिए मुझे उसके कंफर्ट के बारे में सोचना चाहिए। हिल फा से पूछता है, वो क्या है? तो फा कहता है, वो बीमार है इसलिए मैं उसके लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ। रात को फोन गिब की शॉप में सुबह फा को देने के लिए स्नैक्स लेकर आता है। उसे कोल्ड हो रहा था तो उसने मास्क भी लगाया हुआ था, जहाँ गिब उसे फा का दिया हुआ बैग दे देती है जिसमें मेडिसिन थी। रूम में आने के बाद वो नोट रीड करता है जिसमें फा ने लिखा था, मुझे नहीं पता कि तुम ठीक हो या नहीं, लेकिन अपने सिम्टम्स चेक करने के बाद मेडिसिन ले लेना। मैंने अपनी आंट से पूछकर सारे इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं, और अगर फिर भी तुम बेटर फील ना करो तो डॉक्टर को विजिट कर लेना, और अगर इमरजेंसी हो तो मेरे नंबर पर कॉल कर लेना। जहाँ फा ने फोन को अपना नंबर दे दिया था,
मेडिसिन खाने के बाद फोन सुबह तक ठीक हो गया था, जहां उसे अननोन नंबर से एक कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है और इसके बाद हम उसे एक लेडी के साथ कॉफी शॉप में देखते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसके सामने बैठी लेडी उसके डैड की न्यू वाइफ है। वो लेडी कहती है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे उन्होंने कभी नहीं बताया कि मुझसे शादी करने से पहले उनकी एक फैमिली थी। ये सुनकर फोन कहता है, क्या आप इस बात से ओके नहीं हो? तो वो लेडी कहती है, मैं ओके हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे झूठ बोलकर अपने बच्चे को अबेंडन नहीं करते, और वैसे क्या वो तुम्हारी टेक केयर करते हैं? फोन कुछ भी नहीं बोलता। तो वो लेडी कहती है, मैंने तुम्हारे डैड को चीटिंग करते हुए पकड़ा है। सॉरी, मैं तुम्हारे सामने रो रही हूँ, लेकिन मैंने इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी को हायर किया था, तो मुझे पता चला उनका अफेयर ही नहीं बल्कि फैमिली के साथ बेटा भी है। मैं अपनी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लेने जा रही हूँ। क्या वो मेरे बच्चे के लिए अच्छा डैड बन सकता है? ये सुनकर फोन कहता है, ये बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए वो कभी अच्छे डैड नहीं बन पाए। इसके बाद फोन उस लेडी की क्यूट सी बेटी फाई से भी मिलता है, जहाँ फोन उस लेडी से कहता है, मेरी भी एक सिस्टर थी तॉर्फन, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर वो लेडी कहती है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते होंगे। तो फोन कहता है, उसके मरने से पहले मैंने काफी मिस्टेक्स करी थी, जिनके लिए मुझे माफी मांगने का टाइम नहीं मिला, इसलिए अब मैं अपनी लाइफ तॉर्फन के लिए जी रहा हूँ। ये सुनकर वो लेडी कहती है, मुझे लगता है कि तॉर्फन ये चाहती होगी कि तुम अपनी लाइफ अपनी तरह से अपने लिए जियो। अगर कोई बात हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में फोन उस लेडी की कई बातों को ही सोच रहा था, जहाँ वो फा की कई बात भी याद करता है। जब फा ने उससे बोला था, मुझे लगा तुम्हें डॉक्टर बनना पसंद नहीं है, तो वो गूगल पर कुछ सर्च करने लगता है। तभी गिब भी उसके लिए टी लेकर आती है, जहाँ वो फोन से पूछती है, क्या तुम सच में नहीं चाहते कि फा को ये बात पता चले कि वो लेटर्स तुम सेंड कर रहे हो? ये सुनकर फोन कहता है, नहीं। तो गिब कहती है, वैसे रिलेशनशिप में एक पर्सन सब कुछ जानता है और दूसरा कुछ भी नहीं। ये तो काफी सैड होता है। फा तुम्हें इतना पसंद करता है, अगर वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। पर फोन का रिएक्शन देखकर वो अपने काम पर वापस चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फा के पास फोन की तरफ से एक फ्लावर्स की पिक के साथ नोट जाता है, जिसमें फोन ने लिखा था, मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। अभी तो मैं नहीं बता सकता कि वो क्या है, पर तुमने मुझे काफी करेज दिया है। मैं बस तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो फा ने भी फोन को मैसेज दिया था, मुझे नहीं पता कि गुड न्यूज क्या है, पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट। जहाँ वो घर पर आकर गिफ्ट को चेक करता है, उसमें फा ने फोन को एक टी शर्ट बाय करके दी थी। तभी उसे ईस्टर का टेक्स्ट आता है, जो फोन से कहता है, कल फा का बर्थडे है, मैं हिल के साथ गिफ्ट बाय करने आया हूँ, तुम भी इस मौके का फायदा उठा लो। तो फोन रिप्लाई करता है, मैंने फा के लिए ऑलरेडी गिफ्ट प्रिपेयर कर लिया है। तो ईस्टर कहता है, फोन की तरफ से या फिर लेटर वाले पर्सन की तरफ से? ये रीड करके फोन रिप्लाई करता है, दोनों की तरफ से। इसके बाद वो फा की दी हुई टी शर्ट पहनने के बाद एक पिक क्लिक करके फा को सेंड कर देता है, जहाँ उसने लिखा था, ये शर्ट अच्छी है पर लूज है, इसलिए मैं इसे सोते हुए पहनूंगा। तुम बहुत काइंड हो, थैंक यू सो मच। अगले दिन फा कैफे में बैठकर स्टडी कर रहा था, तो उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ आते हैं, जहाँ वो सब फा को विश करके गिफ्ट देते हैं, जिसमें फोन भी फा को गिफ्ट देकर रेस्ट रूम चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर बारिश होने लगती है और लाइट चली जाती हैं। अंधेरे में तो फोन परेशान होने लगता है। ऊपर से रेस्ट रूम का डोर भी लॉक हो गया था, तो वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। फा को भी फोन की टेंशन होने लगती है, तो वो उसे ढूंढते हुए रेस्ट रूम तक पहुंच जाता है, जहां वो डोर को काफी पुश करने के बाद ओपन कर देता है। फा को देखते ही फोन उसे हक करके सॉरी बोलता है, जो भी उसने आज तक फा के साथ किया था। तो फा उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। घर जाने के बाद फा इस बात से काफी खुश था कि फोन ने उससे सॉरी बोला। तो वो उस लेटर वाले पर्सन की पिक्स को देखने के बाद फोन के दिए हुए गिफ्ट को ओपन करता है, जहां फोन ने अपनी तरफ से एक नोट लिखा था, जहां उसकी राइटिंग लेटर वाले पर्सन से कुछ कुछ मैच हो रही थी। ये देखकर फा स्माइल करता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।